सीधा डायरेक्ट एक्सीडेंट हुआ था मेरी आंखों के सामने, उसके अंदर इंसान की जान चली गई। सामने रहा है जी, बिल्कुल। अगर इसके ऊपर से मेरी बाइक थोड़ी सी स्लिप कर जाए तो मैं तो बिल्कुल मौत के मुंह में आ सकता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। हिंदुस्तान, जहाँ पर आपको मोटरसाइकिल खरीदना हो तो टैक्स देना पड़ेगा, गाड़ी खरीदनी हो तो भी टैक्स देना पड़ेगा। अरे छोड़िए, खरीदते टाइम टैक्स दे दिया वो दे दिया, अगर आपको किसी अच्छे रोड पर चलना है तो भी आपको टोल टैक्स देना होगा। और वही रोड है जिसके लिए हम बार बार टैक्स देते हैं, गाड़ियों का रोड टैक्स देते हैं या टोल टैक्स देते हैं। उन्हीं रोडों का हाल आज आपको दिखाने के लिए लेकर के आई हूँ। ये तस्वीरें हैं हिसार के राजगढ़ रोड की, उसी राजगढ़ रोड की जिसे हाईवे माना जाता है एक तरीके से, जहाँ पर जिस रोड पर लाखों लोगों की आबादी रहती है। हर घंटे में तकरीबन हज़ारों साधन जो हैं एक कुछ समय से यहाँ से यूँ सर से निकल जाते हैं। एक बार यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे आपकी बातचीत करवा देती हूँ, जान लेती हूँ कि सर ये जो खड्डा है, क्योंकि राजगढ़ रोड है, लगभग लाखों हज़ारों लोग यहाँ पर दिन भर में निकलते हैं, किस तरीके की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, स्थानीय है, जानना चाहूँगा। यहाँ पर आए दिन घटनाएं घटती है। वो खड़ा है, उसका भी नगर निगम वाले उठा कर ले गए और दोबारा से न रखने आए हैं। कल परसों उसके अंदर भी आदमी गिर गया था, ठीक है। हाँ हाँ, नज़दीकी इसके डीसी रेजिडेंस है ये। हाँ, फिर भी यहाँ पर प्रशासन कोई किसी प्रकार की छूट नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, ये बात मैं आपको भी बताना चाहूँगी। यहाँ पास में ही डीसी रेजिडेंट है, इसी रोड पर कुछ एक मीटर की दूरी पर कोर्ट है, आज़ाद नगर है, और यूं कहिए कि लगभग लाखों लोगों की जो यहाँ पर भीड़ रहती है, लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं। साथ ही जो है थाना है यहाँ आज़ाद नगर थाना। सर मुझे ये बताइए कि इस तरीके से इतना मुख्य रोड शहर का सबसे मुख्य रोडों में से गिना जाता है और उस पर यूं खतरनाक बड़े बड़े गड्ढे, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा नगर निगम के मेयर और हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं वो सब फेलियर हैं जी, ठीक है। ये बहुत सारे हमारे यहाँ के पार्षद साहब ने भी बहुत बार यहाँ से निगम के अंदर ये कंप्लेंट उठाई है, लेकिन जो मेयर है या हमारा जो ऊपर का प्रशासन है वो नहीं गौर करता इस चीज़ के ऊपर। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। हमने हज़ारों बार यहाँ की रिक्वेस्ट डाली है, ऑनलाइन भी हमने रिक्वेस्ट डाली है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ठीक है। और यहाँ के हालात देखो आप, हमारे आसपास भी डीसी साहब का खुद का रेजिडेंस है, सारे जुडिशरी यहाँ पे है, बिल्कुल। और कमिश्नर साहब भी इसी रोड से आते जाते हैं। सामने हमारे आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे जेल का ये पूरा परिसर है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ पे, और हमें इस सरकार से बहुत ज़्यादा हम दुखी हैं और ना ही हमारी किसी प्रकार की सहायता होती है यहाँ पे। यानी कि हम जब टैक्स ना दे तो हम चोर हैं, और जब खड्डे हो तो फिर हम क्या हैं? तो हम तो फिर भी चोर ही कहलाएंगे जी। जी बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना। ये फिर अगर हम आवाज उठाते हैं तो हम गद्दार हैं? हम गद्दार नहीं, हम देशद्रोही कहलाएंगे जी। गद्दार नहीं, हम देशद्रोही कहते हैं हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तरीके से ये बात सही है कि टैक्स ना दे तो हम चोर हो जाते हैं, और जब इन खड्डों के लिए आवाज उठाएं तो फिर हम गद्दार हो जाते हैं, हम सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि हमारा मौलिक अधिकार है ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना। कुछ युवक यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए इनसे एक बार पूछ लेते हैं। सर युवा है, अक्सर दिन भर मोटरसाइकिल पर इधर उधर दौड़ना होता है, इस तरह के किस खड्डों से क्या नुकसान होता है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैम नुकसान तो है ही, परेशानियां भी हैं। अभी अपने को जो ट्रैफिक के नियम भी फॉलो करने होते हैं। अभी बोलते हैं कि अगर हेलमेट सर पे नहीं होगा तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, आपको चोट लग सकती है। लेकिन अभी आप देखोगे अच्छी तरह टाई भी कर रखा है, हेलमेट भी लगा रखा है। हाँ। लेकिन अभी स्पीड भी देखी होगी आपने, बिल्कुल आराम से थे। और अभी ये खड्डों का क्या करें? अभी कॉमन सी बात है, चलो ये तो बुलेट बाइक थी, इसके बड़े व्हील, इनका व्हील बेस भी ज़्यादा है, ज़्यादा चौड़ाई है, इस वजह से ये थोड़ा निकल गया। अगर यहाँ पर कोई छोटे टायर का व्हीकल होता, स्कूटी होती, तो वो तो पूरे का पूरा अंदर चला जाता, चाहे वो हेलमेट पहना हुआ होता, चाहे वो पूरे का पूरा सेटअप पहना होता शरीर के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर उसको तो चोट लगनी ही लगनी थी। यहाँ पर अभी नहीं, काफ़ी साल पहले भी देखा मैंने इन रोडों के ऊपर इतने एक्सीडेंट होते हैं, जाने जाती हैं युवाओं की। कुछ साल पहले यहीं पे था, जो पानी की पाइपलाइनें बिछी थी उनको रात में सिर्फ वैसे ही सीधा छोड़ गए, खुली छोड़ दी रोड के ऊपर। ना इसके ऊपर तो कोई रिफ्लेक्टर था, ना कोई लाइट थी रोडों के ऊपर, सीधा डायरेक्ट एक्सीडेंट हुआ था मेरी आंखों के सामने, उसके अंदर इंसान की जान चली गई थी। और आप देख सकते हो यहाँ पे विकास ये दिख रहा,
अभी इतने बड़े मेन होल के अंदर इंसान तो क्या, इसके अंदर बड़े से बड़ा जानवर भी आसानी से गिर के फंस सकता है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल, और चोटिल हो सकता है इस गड्ढे में गिर करके, क्योंकि पानी से भरा हुआ है। लोहे का जो पीछे का रोड है इसके ऊपर जी बिल्कुल जान जा सकती है। अगर एकदम से अचानक से कोई यहाँ पर गिर जाए तो काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। और फिर से बात वही कि अगर हम जो है टैक्स ना दें तो हम चोर हो जाते हैं। हम अगर कोई भी जो है कानून फॉलो ना करें जो रोड सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं तो हम गुनहगार हो जाते हैं और हमें जो है जुर्माना भी देना पड़ता है। मगर अब इस तरीके की टूटी हुई सड़कों का जुर्माना कौन भरेगा, कौन आखिरकार इसकी जिम्मेदारी लेगा। खैर, ये तो थी आम नागरिकों की बात। अब चलिए एक बार जान लेते हैं कि जो यहाँ से गुजरते हैं, जो व्हीकल्स वाले यहाँ से गुजरते हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार उन्हें कितना नुकसान होता है। सर, अभी इसी खड्डे के पास रुके हैं, किस किस तरीके से परेशानियों का सब जानलेवा है जी। बिल्कुल, अगर इसके ऊपर से मेरी बाइक थोड़ी सी स्लिप कर जाए तो मैं तो बिल्कुल मौत के मुंह में आ सकता हूँ। इस चीज़ को छोड़ो, आगे एक है ना, एक पेड़ है इसके आगे ही, वो इतना ज़्यादा रोड के आगे बाहर है कि आप वहाँ पर क्या नाम है पेड़ के साथ रात को टकरा सकते हो, क्योंकि रोड की एक पैरिटी होनी चाहिए। वो देखो आगे कीकर का पेड़ है, वो बहुत जानलेवा है। वहाँ 2-3 बार पहले एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल लापरवाही है जी। एक इन्होंने ये ब्रेकर बनाया हुआ है जी, जबकि ये उपायुक्त के घर के सामने का है जी। बिल्कुल उपायुक्त के घर के ठीक सामने है। घर के सामने का होने के बावजूद भी इस पे बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। सेम एक ऐसा आगे कांग्रेस भवन के आगे बनाया हुआ है जी। तो ये तो बिल्कुल लापरवाही चल रही है जी प्रशासन। जी बिल्कुल ठीक कहा है जनाब ने। अभी उपायुक्त मोहल्ले के बाहर पीछे की तरफ जाओ, वहाँ आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। उपायुक्त भवन के पीछे, उनके पीछे मिनी सेक्रेटरीट के पीछे जाओ, कूड़े का पूरा ढेर लगा हुआ है जी। बिल्कुल अनदेखी की जा रही है उसकी। वहाँ किसी तरह की ना कोई सफाई ना कुछ और। ये तो मिनी सेक्रेटरीट का हाल है जी। तो जब ये खुद के अपने मुख्यालय को ही नहीं संभाल सकते तो ये पब्लिक को क्या संभालेंगे जी। बहुत बुरा हाल है। ठीक कहा है इन्होंने कि ये तो दिन का समय है और अगर यहीं पर ये रात हो तो किसका कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसका अंदेशा करना भी मुश्किल है। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक। इसी के साथ आगे भी आपके सामने जो है इसी तरीके के शहर के मुद्दे उठा करके लेकर के आते रहूंगी। देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।